हेलो दोस्तों, फिर एक बार वेलकम बैक करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं अभी आपको बता दूँ कि जैसे कि अभी पीटी की डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है, तो अभी आपको बचे हुए 15 दिनों में क्या पढ़ना है जो आपको कोर स्टडी में हेल्प होगा, जो कि आपके मेरिट लिस्ट में बने रहने की संभावना बताती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे जो है पॉलिटी का सेक्शन मैंने लिया है। पॉलिटी में आपको पीआरआई, लोकल अर्बन बॉडीज के बारे में पढ़ जाए, जिसमें पंचायती वगैरह, ठीक है, और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो जाएगा आपका सीएम वगैरह, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, ये सारे करने हैं आपको। आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स जितने भी हुए हैं वो पढ़ने हैं। आर्टिकल बेसिकली रिलेटेड होंगे पंचायती वगैरह से। शेड्यूल जितने भी अभी तक के न्यू जो शेड्यूल आए हैं वो सारे, ठीक है। और शेड्यूल आपको कौन से पढ़ने हैं, जो कि स्टेट रिलेटेड होंगे। अमेंडमेंट्स होंगे वो भी आपके जो हैं, ठीक है, जीएसटी वगैरह, इन सभी के अमेंडमेंट आएंगे, ठीक है। जीएसटी, ओबीसी, ये सारा बहुत ही ज़्यादा अब स्टेट पीसीएस में आस्किंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो है आपका 1773 से लेके 1947 के जितने भी एक्ट हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं। इसमें क्या चेंजेस हुए थे, फर्दर चेंजेस आपको जरूर जरूर प्रिपेयर करके, ये आपको सभी वन लाइनर से पढ़ना है। ये नहीं कि आप एकदम 15 दिन में आप कोई स्पेक्ट्रम ले लिए और इनसे जो एकदम डीप स्टडी नहीं पढ़ना। सरसरी निगाहों से आपको सिर्फ वन लाइनर देखना है। एज गुड में देखना है आपको, प्रेसिडेंट देखना है, वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज क्योंकि अभी इसी मंथ जो जुलाई था, आपके जुलाई में जो हुआ है ये इलेक्शन हुआ, तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्लियामेंट्री आपको पढ़ना है। पार्लियामेंट्री में लास्ट टाइम 70 में ही पूछा गया था एक सवाल, मैं आपको बता। जुडिशरी में पढ़ना है, ठीक है। फिर कमीशन जितने हैं, फाइनेंस है नीति आयोग पढ़ लेना, फाइनेंस कमीशन में फाइन ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है करंट अफेयर में आपको स्कीम एंड पॉलिसी। स्कीम एंड पॉलिसी बेसिकली होगी बिहार और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। समिट एंड कॉन्फ्रेंस, समिट एंड कॉन्फ्रेंस ऐसी चीज है जो हर बार स्टेट पीसीएस और वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर पूछता जरूर है। अपॉइंटमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा बिहार के अंदर स्पेशली कि कौन सा रहा, ठीक है। डे और थीम्स, ठीक है, ओनली इम्पोर्टेंट जैसे इंटरनेशनल हो गया, 5 जून वगैरह के जो भी पिछले इस, हालांकि जो 2022 से लेके अभी तक जो अगस्त का माह है यही पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बुक एंड ऑथर्स, बुक एंड ऑथर्स ये तो आपको सीए के अंदर देखना ही है, प्लस इसके अंदर जो हिस्ट्री का है हिस्ट्री के अंदर भी देखना है। अवार्ड एंड प्राइज देखना है, इंक्लूडिंग जो अभी नॉवेल्स हुए हैं। तो ये देखो, पीपीएससी का ये जो एग्जाम था 21 में होना था बट हुआ नहीं, 22 में अब जाके हुआ है, वो भी 8 से 9 बार डेट जो है चेंज होने के बाद। तो बेसिकली आपको नॉवेल्स ये दोनों ही साल के पढ़ के जाने हैं। स्पोर्ट्स आपको देख लेना है, ठीक है, इसमें आपका आईपीएल वगैरह हुआ था तो वो भी देख लीजिए, ये थोड़ा हाईलाइटेड था। एक्सरसाइज एंड रिपोर्ट, इंडिया की इसमें रैंक क्या है, और ये जो हमारा है बिहार का 38 जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में थोड़ा सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। अब मेन जो टॉपिक आता है हिस्ट्री, जिसमें आज के नंबर 35 क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। देखिए, हड़प्पा एंड वैदिक का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, बट इसके अंदर जो है हड़प्पा एंड वैदिक को रिलेट करना है बिहार के प्रोस्पेक्ट से। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन वाला जरूर कर लीजिएगा, चोला वाला हल्का सा देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में जो मेन चीज है वो है इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन है, तुगलक है, ये चीजें कर ली जाए, क्योंकि इनका इफेक्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका बिहार के अंदर भी हुआ था, ठीक है। बख्तियार खिलजी वगैरह जो आया था ना, ये वाला टॉपिक है, ये वाला जरूर कर लीजिए। मुगल्स में आपको देखिए हुमायूं वाला करना है, अकबर और औरंगजेब। हुमायूं का बिकॉज इसलिए करना है क्योंकि ये पहला था किसके, शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी के था तो ये कहाँ का था, बेसिकली बिहार का था, तो ये यहाँ से रिलेट करके पढ़ना है। विजयनगरा वाला आपको जो है हल्का सा देखना है। यूरोपियन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलीजियस, ये सोशल, रिलीजियस एंड रिफॉर्म जो है इसके अंदर आपके जितने भी रिवेल्ड हुए हैं और जितने भी मोमेंट्स हुए हैं, ठीक है। बहावी हो गया आप लोगों का, ठीक है। सन्यासी विद्रोह हो गया, पंजाब, सॉरी, बंगाल और उड़ीसा और बिहार वाला जो रीजन है, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट से पहले में जितने भी विद्रोह है ना वो सभी को रट लेना है, ठीक है। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। कांग्रेस सेशन स्पेशल जो बिहार के अंदर हुए उसमें
कौन सी डेट थी, कौन सा सेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने करी, ये सारा पढ़ना है बिहार के प्रोस्पेक्ट में। 1897 का रिपोर्ट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीर कुंवर जो है ना, ये बीपीएससी वालों का फेवरेट है। यहाँ से तो ये क्वेश्चन जरूर ही टकराएगा, चाहे आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको बताना पत्र और पत्रिकाएं जितने भी रिलेट हुए, ठीक है, क्रांतिकारियों द्वारा, और जितने भी, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी और कोटेशन जो है, इसमें कई बार यहाँ बी 1 2 3 दे देगा, बोलेगा इन सभी को इससे मैच करिए, या तो बोल देगा सबसे पहले कौन था, ठीक है। इस तरह से पर्सनैलिटी के आपके बारे में देखिए, गांधी के बारे में पढ़ना है, अम्बेडकर और नेहरू के बारे में। बस इसमें आपको जो है ये बिहार के अंदर जितने भी हुए ना, बस उसी चीज को देखना है। गवर्नर जनरल, वॉयसराय वगैरह, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में जो है अंगला, मैसूर वगैरह, ठीक है, पलासी वगैरह कौन था, किस टाइम था, ये सारी चीजें देखना है इसके अंदर। मॉन्यूमेंट जितने भी हुए बिहार में, आपको बताया था भाभी वगैरह, इस जब इम्पैक्ट पड़ा बेसिकली वो बिहार के अंदर होता। तो ये जो 16 टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का मैं आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी वाला बेसिकली जो है, इसके अंदर रिवर हो जाएगा। रिवर स्पेशली जो बिहार की है, जैसे ये पूछ रहे कि फाल्गु नगर कहाँ जाके गंगा से मिलती है, ठीक है। सामान्य परिचय बिहार के अंदर देखना है, ठीक है। मिनरल्स हो गए, मिनरल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, 67th में आस्किंग था ये वाला टॉपिक यहाँ से, ठीक है। जनगणना के बारे में आपको बिहार और इंडिया से देखना है, ये भी आया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, तो नेशनल पार्क्स वगैरह भी आप लोगों को पता होगा कि कैमूर के अंदर अब इस्टेब्लिश हुआ है सेकंड, तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मैप, आइसलैंड स्टेट, सो, ठीक है, सो यहाँ पे एल होगा, माफ करिएगा, डेजर्ट, जितने भी है ना ये माउंटेन्स वगैरह, इसके बारे में पूछा था। क्योंकि एक बार सुंड्रा 67th में आया था आप लोगों का, क्लाइमेट और एग्रीकल्चर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को वन लाइनर से देखना, ये नहीं कि आप इसके डीप में जाए, आपको बस मेरिट में आना है, ये नहीं कि आप उसको मास्टर बनाए, स्कॉलर उसके अंदर नहीं करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, बजट, ये तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन बिहार के प्रोस्पेक्ट में ये आया है। और फॉरेस्ट रिपेयर जो अभी आया हुआ है 2021 का, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 2019 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, 2021 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा बच जाता है बेसिकली साइंस का टॉपिक। साइंस वाले में देखिए एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर, ये जो टॉपिक है ना एसिड बेस वाला, यहाँ से तो हर बार आता है, इसमें से तो 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही जरूर, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और अलॉयज, ये जो है यहाँ से भी आते हैं। पॉल्यूशन गैस वगैरह आता है, एटम एंड न्यूक्लियर्स के बारे में, ये आइसोटॉप वगैरह के बारे में पूछ लेता है। लाइट एंड रेडिएशन एंड साउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मेजरिंग, ये जो है ये बीपीएससी वाले का फेवरेट है। ये अगर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो यहाँ बहुत सारे इसमें क्वेश्चन यहाँ से इस वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल बेसिकली है। और ह्यूमन डिजीज, तो ये इनका फेवरेट ही है, ह्यूमन डिजीज में से इसमें से आएगा, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम से आएगा। फोटोसिंथेसिस, प्लांट रूट एंड प्रोडक्शन, इनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इनके हार्मोन्स वगैरह हैं वो भी पढ़ लेना है। जेनेटिक एंड डीएनए, जेनेटिक एंड डीएनए में बेसिकली ये तो पढ़ना है, प्लस इसके जितने भी आप लोगों के साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो साइंटिस्ट उन्होंने खोज क्या किया उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सारे साइंस के बहुत ही ज़्यादा है। देखिए आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, ये जो 4 टॉपिक है ना, ये तो कोर टॉपिक है एकदम, ये, ठीक है। ये तो आपको प्रिपेयर ही करना है, ठीक है। मैथ में मैं जिनका नॉन मैथ से बैकग्राउंड रहा है वो बेसिकली क्या करेंगे कि वो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज का, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो करिएगा, अदरवाइज नहीं बनता है तो मत करिएगा ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्टिंग है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को चैनल अच्छा लगा होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर जो आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर जो है मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड कर दिया, आप वहाँ से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।